मध्य प्रदेश के अगर चुनावी मूड की बात करें तो प्रचार का शोर अब रफ्तार पकड़ रहा है। खास तौर पर बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी दंगल में उतरकर पूरी तरह से प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। और इसी बीच खजुराहो सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले बीजेपी ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इसे बाद में जनसभा का इसके बाद आयोजन भी किया गया, जिसे संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने अब की बार 400 पार का नारा देते हुए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद IBC 24 से खास बातचीत में वीडी शर्मा ने खजुराहो सहित मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी किया। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। भाई साहब, नामांकन दाखिल हो गया है और अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि आपको पूरा प्रदेश संभालना है। पहले तो मैं नामांकन रैली में जो एक ऐतिहासिक रैली हुई, ऐतिहासिक सभा हुई और कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जनता जनार्दन का बहुत हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज इस अवसर पर जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो कहता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो मेहनत कर ही रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इस चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत से प्रत्येक बूथ पर मोदी जी का टारगेट 370 प्लस नए मत जोड़ करके हम इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाएंगे। आपको पूरा प्रदेश देखना है और यहाँ भी देखना है, कैसे मैनेज करेंगे? ये सामान्य आप देख रहे हैं कि यहाँ का तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता वीडी शर्मा बन करके काम कर रहा है। और जो आज का उत्साह ये कहता है कि कार्यकर्ताओं ने संदेश दे दिया है कि आप प्रदेश के अंदर जहां काम करना है वहां भी करिए, जितना संभव उतना आइए। और खजुराहो लोकसभा को हम हर बूथ पर जो 173 बचे थे वो भी जीतेंगे और जो वोट शेयर है इस बार 75% से ऊपर जाएगा। आपके सामने कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी इस बार। और स्मृति जी ने भी कहा कि जैसे आप अमेठी की जनता से पूछ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों भाग गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडी गठबंधन के एक नुमाइंदे जो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, व्यक्ति मिल नहीं रहा, प्रत्याशी आ रहे हैं, बदल रहे हैं, फिर बदल रहे हैं। कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई। लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो देश के अंदर इंडी गठबंधन की जमानत जब्त इसी खजुराहो से होगी। देश राष्ट्रीय भावना के साथ ओतप्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश के लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, गरीब, किसान सब लगे हैं। भारत का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी बने तो कांग्रेस मुक्त बन करके ये कलंक भी देश से ये भी दूर होगा और ये गुलामी का प्रतीक भी समाप्त होगा। तो वीडी शर्मा जी ने दावा किया है बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेगी, खजुराहो भी जीतेगी और गुलामी का प्रतीक बची हुई है कांग्रेस, वो भी समाप्त होगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 पन्ना। तो शक्ति प्रदर्शन तो था ही देश, लेकिन साथ ही साथ क्लियरली किस पार्टी के क्या एजेंडे हैं, किन एजेंडों को लेकर के जनता के दरबार में हाजिरी दी जा रही है, ये भी हर एक सभा के बाद, रैली के बाद स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल।